हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा आज करनाल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिला करनाल के कार्यकर्ताओं की नेताओं की एक बैठक की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि 14 अगस्त को विभाजन विभाषिता के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से संबोधित करते हुए बताया था कि ऐसी शहादतें जिनके बारे में इतिहास में कुछ बताया ही नहीं गया। 1947 के दौरान 15 अगस्त के दिन जहाँ देश अपनी आजादी की खुशियां मना रहा था, वहीं एक तरफ गदर हुआ। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने शहादत देने का काम किया था और जो उस समय सरकारें थी उन्होंने शहीदों को छुपाने का काम किया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज को लोगों को बताने का काम किया है, किस प्रकार से शहादत ऐसी हुई जो कहीं किसी किताब में कहीं पर इसका जिक्र नहीं है, लेकिन अब लोगों को बताने का काम किया जा रहा है और पूरे भारत में ये दिन मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जो दशहरा ग्राउंड में मनाया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। वहीं अमेरिका की तरफ से भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर डिप्टी विधानसभा स्पीकर ने कहा कि उन्होंने अपने हिसाब से लगाया है और हम अपने हिसाब से उस चीज को देखेंगे। उन्होंने कहा यह चीज गलत है। उन्होंने कहा कि हर कोई अपने हिसाब से सब कुछ चाहता है। वहीं मीडिया के सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि पूर्व की सरकारों में जिस तरह से हालात हरियाणा के बुरे थे और आज आप देख सकते हैं हरियाणा के हालात कैसे बदले हैं। नेशनल हाईवे की बात करें तो किस तरह से विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ कमियां रह जाती हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश है जो कमियां हैं उसे तुरंत ठीक किया जाए। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी सबकी बातें सुनते हैं। वहीं राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने पीछे बम फोड़ा था अभी फोड़ देंगे। वह चुनाव के समय में बहुत कुछ कहते हैं और क्या ही मिला, पहले भी कहा था उन्होंने। विधानसभा डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने भारत पाकिस्तान के होने वाले मैच पर कहा कि पहले भी पाकिस्तान ने मुंह की खाई है और अगर यह मुकाबला होता है तो अब भी पाकिस्तान मुंह की ही खाएगा। मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि यह क्रिकेट एसोसिएशन ने देखना है कि मैच के बारे में कुछ कह नहीं सकता उन्होंने किस आधार पर रखा है, लेकिन उन्होंने साथ साथ कहा कि मुझे लगता है कि यह नहीं होना चाहिए। और ये विभाजन विभाषिता को लेकर जो हमारी जिम्मेवारी लगाई है पूरे हरियाणा को लेकर, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने लाल किले की प्राचीर से ये कहा था कि 14 अगस्त विभाजन विभाषिता के रूप में मनाया जाएगा कि ऐसी शहादतें जिनके बारे में इतिहास में कहीं पता ही नहीं। 1947 में जहाँ 15 अगस्त को देश आज़ादी की खुशियां मना रहा था, उस पर जो ये गदर हुआ, जिस प्रकार से 10 लाख से ऊपर लोगों ने शहादत देने का काम किया, और मैं ये कहूँगा कि इस तरह की सरकार उन्होंने इस शहादत को छुपाने का काम किया और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने उस चीज़ को उभारने का काम किया और यहाँ तक कि लोगों को बताने का काम किया कि किस प्रकार से जो शहादत ऐसी जो कहीं किसी किताब में कहीं किसी के बारे में जिक्र नहीं आता, उस शहादत को लोगों को बताने का काम किया। और ये कार्यक्रम पूरे के पूरे भारत में मनाया जा रहा है और वहाँ पर जहाँ उस समय हमारे मुख्यमंत्री माननीय हमारे मौजी मनोहर लाल जी थे, उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी इसी चीज को आगे बढ़ाकर करने का काम कर रहे हैं और इस बार ये फरीदाबाद के अंदर ये कार्यक्रम रखा गया है जो कि दशहरा ग्राउंड में 11 बजे प्रारंभ होगा। और क्योंकि दिल्ली के लगते सीमा पर ही फरीदाबाद है तो इसका बहुत एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। हम निरंतर लोगों से मिल रहे हैं, जहाँ पंजाबी समाज के लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ प्रत्येक वर्ग में इस बात को लेकर जोश है, क्योंकि हमारा मानना है कि एक गांव एक शहर कोई भी एक कम्युनिटी के सारे नहीं बचता। वहाँ पर जो लोग उसमें अपने धर्म को जिंदा रखना चाहते थे उन लोगों ने उस समय इस हिस्से में आना ज्यादा बेहतर समझा कि ये हिस्सा उस समय शांत था जो आज भारत और वो पाकिस्तान में तब्दील हो गया है। तो मैं यही कहूँगा कि इस में उस समय कांग्रेस सरकार का जो था जिन्होंने इतिहास को छुपाने का काम किया और आज हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात को लोगों को बताने का काम किया कि किस प्रकार से शहादत दी गई। और मैं ये भी कहूँगा कि जो ये ऐसी शहादत है जिस प्रकार से हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 साहबजादों को धर्म पर कुर्बान किया था। और वहीं पर ये कह सकता हूँ कि हमारे पूर्वज जो हमारे बुजुर्ग थे उस समय उन्होंने भी अपनी बहन बेटियों की ताकि अस्वस्थ लूटी जा सके अपने आप को भी जहर देने का काम किया। ये आजकल की जनरेशन को नहीं पता, तो इस बारे में हम सारा कुछ आने वाले लोगों को और इस जनरेशन को बताना चाहते हैं कि
आजादी किस प्रकार से मिली, कितना हम लोगों को उसका दंश है। कौन प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं कि और बड़ा नेता? इसमें मौलवी मनोहर लाल जी रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, बाकी सभी विधायक। तो लोगों का आपको कह रहा हूँ कि प्रत्येक शहर में और प्रत्येक जगह हम ये कहने का काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दिन वो मैदान फटाखट बना। सर टैरिफ को लेकर देखिए उन्होंने अपने हिसाब से लगाया, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से इसको देखिए जो है गलत है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से हर देश अपने हिसाब से। सरकार प्रशासनिक अधिकारियों की काम की सूची में आप हरियाणा के अंदर ये थोड़ी बहुत सुधार की जरूरत है आपके हिसाब से? देखिए मैं ये कहूँगा कि आप देख सकते हैं कि पूर्व की सरकारों में किस प्रकार से हालात पूरे हरियाणा के थे, आज आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे और सड़कों को लेकर कितने बेहतर से बेहतर की जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जाती है। तो हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का आदेश है कि जो त्रुटियां हैं, जो सड़कों में कमी है, उनको पूरा करें। प्रशासनिक अधिकारी आपकी बात सुनते हैं? प्रशासनिक अधिकारी सबकी बात सुनते हैं। जो काम और जिम्मेवारी जो मिलती है, जिम्मेवारी को आप ठीक ढंग से निभाएंगे तो प्रशासनिक अधिकारी सब आपकी पार्टी के रहना भी चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा उस तिरंगे में बसती है और प्रत्येक नागरिक का फर्ज भी बनता है कि वो अपने घर की छत पर अपना तिरंगा लगाने का काम। जिस तरीके से तक विपक्ष का नेता तो चुन नहीं पाई और क्या संगठन और क्या वो तो चुन पाए। सर लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम एटम बम फोड़ेंगे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो कैसे देखिए? जैसे पीछे फोड़ा अब भी फोड़ लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता तो जो विभाजन तो है। चुनाव के समय में भी कह रहे थे क्या हुआ फिर? तो विभाजन कि उसमें पंजाब आ जाता, पंजाब पाकिस्तान के अंदर है, राजा पंजाब यहाँ है। तो ज्यादा पक्ष में कर रहे ये सब जगह इस चीज का संदेश तो आपसे कहा कि पूरे भारत में विभाजन विभाजिका का जो ये है कार्यक्रम मनाया जा रहा है और प्रत्येक अपने अपने जगह लोग मनाने का काम। तो क्या आगे होना चाहिए? देखिए पहले भी पाकिस्तान ने मुंह दिखाई है, सिंदूर मिशन में लगाई है, अगर ये मुकाबला होता तो इसमें भी पाकिस्तान मुंह दिखाएगा, ये कम है। मैच होना चाहिए। देखिए अब वो उस क्रिकेट एसोसिएशन जो उनका वो है उन्होंने रखा है, तो मैं उस बारे में कुछ कह नहीं सकता कि उन्होंने किस आधार पर रखा है। वैसे मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से रखा है, उनके लिए हम क्या अपने आप एक संस्था है, उसका क्या है कि पीट के जाए। लेजेंड में भी वो रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री भी इस बारे में लोगों को बताने का काम करें, पाठ्यक्रम से ये बातें आए।